ओके, सब लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम होगा सब ग्रुप। इसी में एक जो टॉपिक है आपको पढ़ना है क्या, सब ग्रुप। आपको पढ़ना है नॉर्मल सब ग्रुप, और नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ने के लिए आपको सब ग्रुप पढ़ना है। नॉर्मल सब ग्रुप ये दोनों हम लोग साथ साथ करेंगे। इसका सबसे पहले हम लोग सब ग्रुप क्या होता है वो समझेंगे। सब का मतलब होता है आपको पता होगा, ये जो है आपका एक ग्रुप तो होगा ही होगा। आपका देखिए एक ग्रुप तो होगा ही आपका, इसके साथ ही सब ग्रुप होगा। सब ग्रुप का मतलब ये हो गया, अगर मान लेते हैं अगर जी कोई नॉन-एम्प्टी सेट है और ये क्या आपका एक ग्रुप है। जी यहाँ पे क्या है, एक नॉन-एम्प्टी सेट है और ये ग्रुप को बना रहा है। अगर ये ग्रुप को बनाएगा, अब इसमें होगा क्या, इसी जी में अगर यहाँ पे जो ऑपरेशन है, जो भी ऑपरेशन हो, या तो प्लस हो सकता है या तो इनटू हो सकता है। अगर ग्रुप मतलब सेट अंडर एडिशन और सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन, कोई भी दोनों में से, अगर ये दोनों में से अगर कोई ग्रुप है और अगर जी में ही हम एक एच को ढूंढें, ठीक है, मान लेते हैं ये अगर आपका ये जी का सेट, जी सेट है इसमें, ठीक है, इसमें अगर आपका जी सेट है तो अगर जी में ही हम लोग, ये पूरा जी है, अगर इसी में हम लोग क्या करें, एच को ढूंढें, ठीक है, मीन्स हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे क्या, और एच कैसा हो, एच हो नॉन एम्प्टी हो। एच भी क्या हो आपका, नॉन एम्प्टी हो, नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी सबसेट हो, यानी फाई इज नॉट इक्वल्स टू एच। फाई जो एच का इक्वल नहीं हो। इसके बाद ये जो है ये किसका सबसेट हो, जी का सबसेट हो, ठीक है। ये कंडीशन होना चाहिए कि सबसे पहले एच को हम लोग जी का मतलब एच का सारा एलिमेंट जी से बिलोंग करना चाहिए। अगर जी अगर ग्रुप है, अगर जी ग्रुप है तो एच भी क्या होगा, एच उसका सब ग्रुप होगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो क्या होगा आपका, एच को हम लोग क्या कहेंगे, सब ग्रुप कहेंगे, ठीक है। एच को हम लोग क्या कहेंगे, सब ग्रुप कहेंगे। लेकिन याद रहे कि एच भी आपको क्या, एच को भी क्या करना पड़ेगा, सब ग्रुप बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रुप के सारे प्रॉपर्टी को शो करना पड़ेगा और ऑपरेशन सेम होना चाहिए। दोनों का ऑपरेशन क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। ऑपरेशन क्या होना चाहिए, सेम। अगर जी प्लस में अगर ग्रुप बना रहा है तो एच भी क्या होगा, प्लस में इसका फाई इज नॉट इक्वल्स टू एच is the subset of G is said to be सबग्रुप। उसको हम लोग क्या कहेंगे, सबग्रुप बोलेंगे। इफ G सबग्रुप ऑफ G, ये किसका सबग्रुप बोलेंगे, G। इफ H इज itself a group, itself a group, itself a group with respect to same operation on G में क्या होना चाहिए, सेम ऑपरेशन होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग ये बोले, अगर हम लोग को ये ले लेते हैं कि अगर सब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, अगर R प्लस रियल नंबर अंडर एडिशन, अगर ये क्या है, ग्रुप है, अगर ये क्या है आपका, ये ग्रुप, रियल नंबर अंडर एडिशन इज ये ग्रुप, तो इसमें देखेंगे रियल नंबर में कौन कौन सा चीज़ आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बताएं, यहाँ पे क्या होगा, इसका इंटीजर पूरा इंटीजर है तो क्या होगा आपका, जेड प्लस इजिए सब ग्रुप ऑफ क्या होगा, रियल नंबर, ठीक है, अंडर एडिशन ये होगा। मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, ऑपरेशन हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, जेड इंटू इज ए सब ग्रुप ऑफ किसका होगा, सब ग्रुप इसका आर इंटू का,
मतलब रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन का क्या होगा, वो आपका सब ग्रुप होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे जेड प्लस इंटीजर जो होगा आपका जेड प्लस इज ऑल्सो सब ग्रुप ऑफ, इज सब ग्रुप ऑफ, किसका सब ग्रुप होगा, जेड आप समझते हैं रैशनल नंबर जस्ट इसका ऊपर होता है, तो रैशनल नंबर अंडर एडिशन का भी होगा, सब ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन का भी होगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे आर प्लस रियल नंबर जो है इसके ऊपर जस्ट ऊपर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब ग्रुप ऑफ आर प्लस, ये सब ग्रुप ऑफ किसका होगा, सी प्लस यानी कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, आर इंटू ये सब ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम लोग अगर देखेंगे इसी तरह करके हम लोग सारा चीज़ लिख सकते हैं, यहाँ पे एक नो ग्रुप होना ही चाहिए आपका, तभी ये हो सकता है आपका। उसी तरह आपका अगर हम लोग लिखते हैं Q, इसमें मतलब जीरो नहीं आ रहा है इसका, ठीक है। ये जो होगा ये किसका सब ग्रुप होगा, ये जो सब ग्रुप होगा आपका वो आपका जो है रैशनल नंबर इज ए सब ग्रुप ऑफ किसका होगा आपका जेड इनटू का, जिसको इनटू का, ठीक। ये आप इसका ये आप समझ लें। आपको नेक्स्ट आपको देखिए इसका कुछ रिजल्ट इसको कराते हैं यहाँ पे, ठीक है सर, कुछ रिजल्ट इसका कराते हैं हम लोग, थ्योरम पढ़ लेते हैं इसको थ्योरम, इसको रिजल्ट भी बोले आप समझ सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट नंबर 1 क्या है, सो दैट एम जेड यहाँ पे कोई इंटीजर है, ठीक है, एम यहाँ पे कोई नंबर होगा आपका, एम जेड इज ए सब ग्रुप ऑफ जेड। एम जेड जो होगा हमेशा जेड का क्या होगा, सब ग्रुप होगा, ठीक है। एम जेड देखिए आप, जेड यहाँ से क्या है आपका, जेड याद रखें, जेड यहाँ से आपका एक इंटीजर से, ये क्या है जेड आपका इसका इंटीजर से आपका, ठीक है। ये चीज़ समझेंगे आप, जैसे एम का यहाँ पे इंटीजर से, सॉरी एम का वैल्यू क्या क्या हो सकता, सॉरी एम का वैल्यू क्या होगा, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, एम जेड इंटी यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे एम इज बिलोंग्स टू इंटीजर है, एम यहाँ किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, एम जो है आपका इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब अगर आपसे लिखा जाए यहाँ पे एम जेड का मतलब ये हो गया, एम का वैल्यू कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है, -1 -2 2 -3 3 सो ऑन, इस तरह करके आपका हो जाएगा। इसलिए अगर इसको हम लोग ऐसा लिखें, इसको लिख सकते हैं क्या, जैसे -1 जेड प्लस ये है, ठीक है, या तो इसको ऐसा लिख सकते हैं जेड इंटू ये आपका क्या है एक सब ग्रुप होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसको, नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे जेड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, तो 2z प्लस, ठीक है, 3z प्लस, ये सारा सब ग्रुप होगा, ठीक है, 3z प्लस 4z प्लस, ठीक है, मतलब 4z 5z सारा इस तरह का जो होगा आपका क्या बनाएगा, वो सब ग्रुप को बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये समझेंगे जरूर कि नाउ एम जेड प्लस 1, ठीक है, एम जेड प्लस मतलब एम जेड अंडर एडिशन इज ए सब ग्रुप ऑफ किसका होगा आपका जेड प्लस होगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। अब ये जैसे कि होगा आपको हम एक चीज़ को प्रूव कर लेते हैं, अगर ये इस कौन कौन से रूल को फॉलो करेगा आपका, एक क्लोजर रूल को फॉलो करेगा, और क्लोजर रूल मतलब क्लोजर लॉ क्या होता है आपका, सपोज हम लोग के पास एम जेड को प्रूव करना है, वो ग्रुप होगा, मतलब ये सारा रूल इसको फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ए इज मतलब ए इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ए इक्वल टू क्या ले लेते हैं mx1, ठीक है, mx1 लेते हैं एक, और b इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग mx2, ठीक है। x1 यहाँ किससे बिलोंग कर रहा है आपका z से, और x2 भी क्या बिलोंग कर रहा है z से। दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद हम लोग को ये चाहिए कि दोनों का जोड़ने पर जो है वो भी z से ही बिलोंग करना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं mx1 प्लस क्या होगा आपका mx2, यहाँ से m कॉमन होगा यहाँ पे, और ये क्या होगा आपका x1 प्लस x2, क्या होगा x1 प्लस x2। तो इसीलिए आपको x1 और x2 जो होगा, x1 प्लस x2 भी किससे बिलोंग करेगा, z से ही बिलोंग करेगा, क्योंकि दो इंटीजर का सम भी जो होगा आपका इंटीजर से ही बिलोंग करेगा आपका, ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 चीज़ लेना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मान लेते हैं इक्वल टू क्या लेते हैं mx1, बी इक्वल टू क्या लेते हैं mx2 और सी इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग mx3। यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ से x1 है, x2 है और x3 जो है किससे बिलोंग कर रहा है आपका, इंटीजर से कर रहा है आपका। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, a प्लस बी प्लस क्या होगा आपका सी। ए का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ क्या होगा mx1 प्लस क्या होगा m, यहाँ पे m कॉमन होगा, ये क्या होगा आपका x1 प्लस क्या होगा x2 और ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी को लिख सकते हैं हम लोग क्या, a प्लस बी को लिख सकते हैं क्या, m कॉमन होगा, ये क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस क्या होगा आपका mx3। तो यहाँ से क्या होगा आपका, देखिए इसका सम जो होगा पूरी का जो होगा आपका क्या हो जाएगा बताइए, m अगर कॉमन ले लेंगे यहाँ पे ये x1 हो जाएगा आपका और ये क्या आ जाएगा आपका x1 प्लस क्या आ जाएगा x2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर m कॉमन ले लेंगे तो ये क्या होगा आपका x1 प्लस x2 प्लस क्या होगा आपका x3 आ जाएगा, ठीक है। और x1 और x2 अगर हम लोग मान लेते हैं x1 और x3 हो जाएगा, यहाँ पे x1 x2 और यहाँ पे x1 x3 होगा यहाँ पे, ठीक है। x1 और x3 होगा क्योंकि 1 हो चुका है तो वहाँ 2 और 3 होगा, 2 और ये क्या होगा 3 होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या, दो इंटीजर्स का सम को भी हम लोग वही आएगा हम लोग का, दो इंटीजर का सम करेंगे तो ये आएगा, दोनों चीज़ यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो दो इंटीजर का सम भी आपका इंटीजर ही आता है, आपको याद रखें आप अगर दो इंटीजर को जोड़ेंगे तो उसको भी जो वैल्यू आएगा वो इंटीजर से ही आएगा, चाहे आप किसी को भी ऐड करें इंटीजर में, इंटीजर को ऐड करेंगे। मान लेते हैं आप देखिए 1 + 2 + 3 तो सारे इंटीजर ही है ना आपका, 3 2 5 1 6, तो इसको किसी तरह भी इसको ऐड करें, ठीक है। या तो सारा किसी तरह ऐड करेंगे आपका वो इंटीजर ही आएगा। तो ये मतलब ये एसोसिएटिव रूल को भी क्या करता है, फॉलो करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट जो है हम लोग का आइडेंटिटी रूल होता है। आइडेंटिटी रूल का मतलब हो गया हम लोग का क्या क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आप देखें हम लोग अगर कोई भी हम लोग चीज़ को अगर mz से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटीजर से तो वो आपका वही मिलने वाला है। मान लेते हैं 1 एक इंटीजर है, यहाँ से 1 = क्या होगा आपका mz, सेम चीज़ आएगा आपका 1 यहाँ पे क्या हो गया आपका इसका आइडेंटिटी आ गया, तो ये भी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का देखिए का इन्वर्स का मतलब हम लोग का क्या होना चाहिए, इन्वर्स का मतलब हो गया एडिटिव इन्वर्स होना चाहिए, ठीक है। तो एडिटिव इन्वर्स के लिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे क्या, अगर x जो है बिलोंग कर रहा है किससे, mz से, ठीक है। x किससे बिलोंग कर रहा है, mz से, तो यहाँ से हम लोग x = ले लेते हैं, क्या लेते हैं mx1, ठीक है। mx1 लेते हैं हम लोग और यहाँ से y = क्या होगा आपका, y = क्या होगा m, यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। और ये जब इसको देखेंगे तो ये माइनस इंटीजर भी क्या होता है उससे बिलोंग करता है, तो उसके लिए आपको याद रखेंगे। इसलिए आपको कोई भी नंबर को देंगे, मतलब इसको अगर जोड़ते हैं x + y को, तो ये जोड़ने पर आपको क्या हो जाएगा, देखें जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या m को x1 - x1 - क्या होगा यहाँ x2, x1 - क्या होगा आपका x2, ये आ जाएगा आपका x1 - क्या हो जाएगा आपका x2। तो ये आपका आ गया, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर का आप एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे निकल जाएगा। जैसे 4 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -4, वो भी क्या आपका एक क्या है आपका वो एक इंटीजर सी है, तो ये आपका क्या प्रूफ हो गया, इसमें सारा रूल फॉलो कर दिए। इसका मतलब यहाँ पे mz जो है रिजल्ट नंबर 1 हम लोग क्लियर कर चुके हैं। रिजल्ट नंबर 2 ये है कि अगर H सब ग्रुप है, H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, अगर H G का सब ग्रुप है तब क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ इसका जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, A B इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल। ये जो एलिमेंट होगा आपका ये किससे बिलोंग करेगा, आपका H से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है आप प्रूव करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आपको इसी तरह करके आपको प्रूव करना है, जैसे अभी आपको बताया। ये इसको हम लोग को क्या प्रूव करना है, क्लोजर है, एसोसिएटिव है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है। ये प्रूव कर देंगे तो आपको ये क्या हो जाएगा, ये आपका प्रूव हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इसको आप प्रूव कर सकते हैं आप। नेक्स्ट रिजल्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका, रिजल्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये रिजल्ट नंबर क्या है आपका, 3rd। रिजल्ट नंबर 3rd क्या है आपका, ए चीज क्या आपका है E एंड H = G, आइडेंटिटी और ग्रुप, ठीक है, आर ऑलवेज सब ग्रुप ऑफ
क्या है, जी। ठीक है, सब ग्रुप ऑफ जी, मतलब हमेशा याद रखें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उस ग्रुप का पहला, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। मतलब अगर आपको किसी का सब ग्रुप निकालना हो तो दो सब ग्रुप आपका फिक्स है। पहला सब ग्रुप जो क्या है, एक आपका आइडेंटिटी जो होगा उस ग्रुप का जो आइडेंटिटी होगा वो एक सब ग्रुप बनेगा, और एक दूसरा वो ग्रुप ही सब ग्रुप होता है। एवरी ग्रुप इज अ सब ग्रुप, एक चीज़ दिमाग में रखेंगे, इस चीज़ को यहाँ पे लिख देते हैं। एवरी ग्रुप, इसका मतलब ये क्या होगा, एवरी सब ग्रुप, एवरी ग्रुप इज ऑल्सो सब ग्रुप, ऑल्सो सब ग्रुप। ये हर ग्रुप जो होता है अपने आप को क्या होता है, एक सब ग्रुप होता है। जैसे अगर आप हमको यहाँ पे ये लिखें, अगर हम यहाँ पे एक सेट लिखें, जैसे UN सेट लिखते हैं, ठीक है। अगर एक UN सेट लेता है, अगर आपको पूछा जाए कि इसका सब ग्रुप क्या होगा, इसका दो सब ग्रुप तो, 2 सब ग्रुप्स तो होगा ही, पहले 2 सब, बाकी और सब ग्रुप होगा, लेकिन 2 सब ग्रुप फिक्स है। कौन कौन सा फिक्स है, एक आपका आइडेंटिटी, मतलब इसका आइडेंटिटी क्या होगा आपका 1 होगा, और इसका ये जो सेट है दूसरा, एक ये आपका ये 2 सब ग्रुप तो होगा ही होगा। जैसे अगर आपको हम लोग लिख देते हैं Z8 का 2 सब ग्रुप तो होगा ही होगा। पहला तो क्या होगा आपका, इसका आइडेंटिटी होगा, ठीक है, पहला इसका आइडेंटिटी होगा, और दूसरा क्या होगा, Z8। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। कोई भी जो है ग्रुप का, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे D4 में भी आपका 2 होगा ही। पहला तो आइडेंटिटी होगा आपका R0, और दूसरा क्या होगा आपका D4, दोनों क्या है आपका सब ग्रुप होगा ही होगा, ठीक है। SN जो होगा आप SN में भी वही देखेंगे आप। SN अगर देखा जाए तो पहला क्या होगा आपका आइडेंटिटी, और दूसरा क्या होगा आपका SN जो है एक सब ग्रुप। करेंगे, कोशिश करेंगे प्रूव करने का, ठीक है। जो रिजल्ट आपको समझा रहे सारा जो है आपको, वो आपको बच्चा रूल जो है ग्रुप के रूल को ही पहले ही आपको प्रूव करना पड़ेगा, सारा आपको प्रूव हो जाएगा आपका इसमें। यहाँ पे है इफ G, रिजल्ट नंबर 4 है, इफ G ये ग्रुप, अगर G क्या है, ग्रुप है, इफ G इज ग्रुप एंड age belongs to G, then subgroup generated by A, जो A से सब ग्रुप मतलब उसका जो एलिमेंट से सब ग्रुप जो बनेगा इज G, ठीक है। वो क्या होगा, G होगा, ये कैसा होगा आपका AN, क्या होगा आपका AN, और यहाँ से क्या होगा A टू द पावर n, और ये क्या होगा N इज किससे बिलोंग करेगा आपका, Z से, ठीक। ये रिजल्ट आप याद जरूर करेंगे। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट इसका देखिए आप, यहाँ पे सपोज हम लोग यहाँ पे अगर इस चीज़ को हम लोग देखें, ठीक है, अगर एक हम लोग यहाँ इसका एग्जाम्पल इसका ले लें, ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। इसका इस रिजल्ट का मतलब क्या आप देख रहे हैं, सपोज G इक्वल टू क्या है हम लोग का Z6, क्या है, एक हम लोग ग्रुप ले लीजिए जिसका नाम है Z6, मतलब रेसिड्यू क्लासेस है आपका, ठीक है। ये आपका Z6 ZN सेट का है आपका। इसका कितना एलिमेंट होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और क्या होगा आपका 5 होगा। ये इसका एलिमेंट होगा आपका। अब यहाँ से 0 से कितना जनरेट कर सकते हैं, आप देखिए 0 से कितना कर सकते हैं, 0 भी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि 0 से हम लोग एक ही एलिमेंट को जनरेट करेंगे, 0 0 एक ही आएगा आपका। अब बताएं 1 से हम लोग सारे एलिमेंट को जनरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए 1 से हम लोग, जैसे सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 1 से पहले 1 लिखेंगे तो पहला एलिमेंट आ जाएगा आपका। नेक्स्ट अगर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखें 1 + 1, तो यहाँ पे बताइए 2, तो दूसरा एलिमेंट आपका आ गया। तीसरा अगर एलिमेंट लिखेंगे क्या होगा, 1 + 1 + 1, तो तीसरा एलिमेंट आ जाएगा आपका। चौथा के लिए हम लोग लिखेंगे क्या, 1 + 1 + 1 + 1, 1 से हम लोग चौथा एलिमेंट भी निकाल लिए हम लोग। पांचवा का अगर लिखेंगे क्या होगा, 1 + 1 + 1 + 1, ये आपका क्या होगा, पांचवा एलिमेंट आपका निकल गया। और छठा एलिमेंट भी हम लोग निकाल सकते हैं, बिकॉज हम लोग जब 6 लेंगे तो उसको 0 से डिवाइड करेंगे, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो वो आपका वो भी 0 भी एलिमेंट आ गया। मतलब इससे हम लोग सारा एलिमेंट को जनरेट कर चुके हैं 1 से, क्योंकि 1 1 1 6 को ऐड करेंगे 6 होगा, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तब आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपको ये वो 0 से हम लोग वो 1 से जनरेट कर चुके हैं। अब हम लोग 2 से कैसे जनरेट करेंगे, देखिए आप, ठीक है। ये तो आपका 1 से जनरेट कर लिए, सारा कर चुके हैं हम 1 से जनरेट। क्या क्या कर चुके हैं, 1 कर लिए, 2 कर लिए, 3 कर लिए, 4 5 और 6, मतलब क्या होगा 0, आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी कहा जाता है इसको। अगला 2 से हम लोग कैसे जनरेट करेंगे, देखें ये पहला तो 2 होगा, फिर क्या होगा 2 + 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा आपका 2 + 2, तो 4 दूसरा आ जाएगा आपका। फिर 2 + 2 + 2, तो ये आपका कितना होगा 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो आप कितना आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा। तो ये हम लोग इससे कितने एलिमेंट को जनरेट कर सकते हैं, देखें आप,
इसको हम लोग जैसे 8 करेंगे तो 8 करेंगे, फिर 10 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट यहाँ होगा, यहाँ से कौन कौन एलिमेंट जनरेट हुआ समझ लीजिए। यहाँ पे ये 2 तो जनरेट हो गया, 4 जनरेट हो गया, और यहाँ पे 2 2 2 6 मतलब कितना 0, मतलब 2 4 0 जनरेट हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, 2 4 और 0 जनरेट हुआ, 1 3 5 जनरेट नहीं कर पाए हम लोग इससे। नेक्स्ट हम लोग क्या लेंगे, 3 से देखेंगे क्या होगा। तो पहला तो आपका 3 होगा, और पहला क्या होगा 3 + 3 तो क्या होगा 6। इसका मतलब यहाँ से 2 ही एलिमेंट को जनरेट कर पाएंगे हम लोग, जिसका नाम क्या होगा आपका, एक 0 होगा और एक क्या होगा आपका 3 होगा, ठीक है। ये हम लोग 3 से कर चुके हैं। अगर हम लोग फिर 4 से देखें जनरेट करके, तो 4 से पहला आपका 4 होगा, फिर 4 + 4 कितना होगा आपका 8 होगा। 8 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, मतलब दूसरा एलिमेंट हो गया आपका। फिर 4 4 यहाँ पे कितना होगा 12। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग कितना एलिमेंट को जनरेट कर चुके हैं हम लोग, जो कि क्या किया, पूरे ग्रुप को जनरेट कर दिया। एक ही है और जिसका नाम क्या होगा आपका 1 ही एक ऐसा एक एलिमेंट है इसका, ठीक है, इस ग्रुप का, जो पूरे का पूरे क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। इसलिए इसको हम लोग जनरेटर भी कहेंगे, ठीक है। इसको जनरेटर मतलब ये साइक्लिक ग्रुप है, और इसका जनरेटर कितना होगा आपको 1 होगा, ठीक है। ये क्योंकि मतलब इससे पूरा एलिमेंट को हम लोग जनरेट कर चुके हैं, तो ये जनरेटर हो गया आपका। इसीलिए यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए जो है आपका, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए जो है वो किसका इक्वल है आपका, और सॉरी ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल लिखे 1 एलिमेंट है वो किसका इक्वल होगा आपका, ऑर्डर ऑफ ग्रुप का इक्वल हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ आपको ये चीज़ हमको चाहिए, इफ G इज ए ग्रुप एंड A belongs to G, then subgroup generated by A is A to the power n। आपका देखें A to the power n, पता है 1 पे 1 + 1 + 1 + इस तरह करके हम लोग सारा हम लोग इसको जनरेट कर चुके हैं। तो ये है रिजल्ट नंबर आपका 4। अब रिजल्ट नंबर 5, रिजल्ट नंबर 5, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सबग्रुप इज ऑल्सो सबग्रुप। अगर 2 सबग्रुप का अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे, intersection of 2 subgroups, intersection of 2 subgroups is also subgroup, ठीक है। 2 सबग्रुप का इंटरसेक्शन क्या होगा आपका, ए बी इनवर्स जो होगा वो किससे बिलोंग करेगा आपका एच से, ठीक है। ए बी इनवर्स क्या होगा, किससे बिलोंग करेगा एच से। और अगर ये ए बी इनवर्स बिलोंग कर दिया इससे, किससे, एच से, ठीक है। एच से अगर बिलोंग कर दिया तो आप ये समझेंगे कि ए बी इनवर्स जो होगा एस से बिलोंग किया, फिर उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली ए बी इनवर्स किससे बिलोंग करेगा, के से। अगर ये के से और एस से दोनों से बिलोंग करेंगे, इसका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, इससे बिलोंग करेगा आपका, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, इससे बिलोंग करेगा। इसका मतलब लिख सकते हैं हम लोग ए बी इनवर्स क्या होगा, तो किससे बिलोंग करेगा, एच इंटरसेक्शन के से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो जो हम लोग को प्रूव करना है हम लोग के पास। अब नेक्स्ट देखिए आप, अगर इसको हम लोग लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोग सपोज यहाँ पे इसका एग्जांपल लेते हैं, सपोज सी इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम लोग, जी एक ग्रुप लेते हैं जिसका क्या होगा हम लोग 2z, ठीक है, ये ले लेते हैं। जी क्या ले लेते हैं हम लोग, तो क्या लेते हैं जी ले लिए और एच ले लेते हैं, एच ले लेते हैं, इसमें क्या है 3z। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसका यूनियन और इंटरसेक्शन निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ से जेड का वैल्यू आप पुट करते चले, आप जेड का वैल्यू हम लोग ऊपर 0 पुट करेंगे, क्या होगा आपका प्लस माइनस, ये तो नहीं होगा आपका, पहले 0 ही होगा आपका, ठीक है। फिर क्या होगा आपका +-1 होगा, ठीक है, सॉरी +-2 होगा, ठीक है। प्लस माइनस क्या होगा, जो 1 पुट करेंगे फिर ये आपका होगा +-1 होगा आपका, फिर +-2 हो जाएगा आपका, फिर प्लस माइनस क्या होगा आपका 4 हो जाएगा, फिर +-6 हो जाएगा, 1 बढ़ते चलेगा, ठीक है। अब इसको देखेंगे, अब इसको में देखेंगे तो क्या होगा, पहला 0 होगा आपका, फिर प्लस माइनस क्या होगा आपका 3, प्लस माइनस क्या होगा आपका 6, प्लस माइनस क्या होगा 9। अब यहाँ से आप भी देख सकते हैं, आपको हम बताएं क्या कि एच इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्शन ऑफ 2 सबग्रुप या ऑल्सो सबग्रुप। अब यहाँ से इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, जब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे क्या हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन, इसका 2z का 2z और ये क्या आ जाएगा आपका 3z। अब यहाँ पे देखें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, यहाँ पे क्या मिल रहा है आप देखें, यहाँ पे क्या मिल रहा है, इसका 0 2 4 जो होगा, मतलब ये भी एक सबग्रुप ही होगा आपका। इसमें क्या क्या एलिमेंट मिला देखें आप, एलिमेंट क्या क्या मिलेगा आपका, 0 तो मिलेगी, एक 0 मिलेगी आपका, इसका एलिमेंट इसका देखेंगे 0 मिलेगी आपका। नेक्स्ट एलिमेंट क्या मिलेगा हम लोग का 3, तो प्लस माइनस क्या होगा आपका 3 भी मिल गया हम लोग के पास, ठीक है, नहीं +-6 मिला है, ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा आपका 6 मिला है आपका। उसी तरह प्लस माइनस क्या होगा 12 बनने मिलेगा आपका। तो ये आपका जो एलिमेंट किसका एलिमेंट है, ये एलिमेंट किसका आपका जी इंटरसेक्शन एच का इंटरसेक्शन है। इसका मतलब ये भी क्या आपका एक सब ग्रुप है, ठीक है, ये भी आपका क्या है सब ग्रुप है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या कि अब अगर हम लोग देखेंगे क्या इसका यूनियन क्या बिलोंग करता है, हम लोग वो भी चेक करना यूनियन। अगर देखेंगे यहाँ पे 2 बिलोंग्स टू किससे बिलोंग कर रहा है,
टू इज बिलोंग्स टू एच यूनियन के, मान लेते हैं टू इज बिलोंग्स टू क्या है, एच यूनियन के से बिलोंग कर रहा है। तो 3 भी क्या होगा, हम लोगों को क्या लिख लेते हैं, 3 इज बिलोंग्स टू क्या होगा, एच यूनियन के, ये ले लेते हैं हम लोग, ये भी इससे बिलोंग करेगा आपका। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर यूनियन कर लें, इसको अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। देखिए 2 + 3 अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये आपका ये आ जाएगा, एच यूनियन के आ जाएगा आपका। दोनों को जोड़ेंगे आप, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, 5 इज बिलोंग्स टू एच यूनियन के। आप देखें एच यूनियन के निकाल रहे हैं, यहाँ से एच यूनियन के निकालेंगे क्या होगा पता है आपको, एच यूनियन के जब निकालेंगे आप, तो यहाँ से वैल्यू निकलेगा, सारा ऐड हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, 0 तो आएगा ही आएगा आपका, फिर +-2 +-3 +-4 +-6, ठीक है, इस तरह करके आपका आएगा। तो आप देखिए 5 कभी बिलोंग नहीं कर रहा है, देखिए आप 4 के बाद 5 आ गया, इसका मतलब ये इंटरसेक्शन बिलोंग नहीं करता आपका, ठीक है, इसलिए मतलब ये आपको नॉट सब ग्रुप होगा, ठीक है। तो यूनियन तो यूनियन जो है आपका सब ग्रुप नहीं होता, अगर आपको इंटरसेक्शन दिया है तो आपका हो सकता है, तो नॉट सब ग्रुप, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। रिजल्ट नंबर नेक्स्ट, रिजल्ट नंबर 6, रिजल्ट नंबर 6 ये है कि अगर नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ Zn, अगर Zn का अगर सब ग्रुप निकालेंगे तो वो क्या होगा आपका टाउ एन, ठीक है, टाउ एन पता होगा आपको, टाउ एन क्या होता है, ठीक है, ये आपका टाउ का सिंबल है आपका, ठीक है, ये आपका टाउ का सिंबल है। जो टाउ एन ये कौन सा फंक्शन है आपका, डिविजर फंक्शन है, आपको पता होगा ये कैसा फंक्शन है, डिविजर फंक्शन, इसका यहाँ पे यूज होगा आपका, ठीक है। और डिविजर फंक्शन का मतलब आपको नंबर ऑफ डिविजर्स निकालना है, नंबर ऑफ डिविजर, आपको पता होगा, ये फॉर्मूला आपको बता चुके हैं नंबर ऑफ डिविजर्स निकालने का, नंबर ऑफ डिविजर्स इसमें निकालना है आपको, ठीक है। और नंबर ऑफ डिविजर्स से आपको कैलकुलेट करना है उसका नंबर ऑफ डिविजर्स इसका क्या होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग इसका डिविजर इसका निकालेंगे, जैसे कि हम लोग सपोज दैट हम लोग अगर डिविजर्स इसका निकालते, जैसे हम लोग आपको पता होगा अगर टाउ 6 का डिविजर्स निकालेंगे इसका कैसे होगा बताइए, आपको ये बता चुके हैं, ये क्या होगा आपका टाउ इंटू क्या होगा आपका 3 होगा, तो ये आपका क्या होगा टाउ 2 टू द पावर ये, और इंटू क्या होगा टाउ इंटू क्या होगा 3, ठीक है। इसको अलग अलग करेंगे आप, इसको जो पावर क्या होगा आपका देखें कितना होगा इसका पावर, इसका पावर कितना हो जाएगा आपको, इसको अलग अलग देखिए इसका, तो ये पावर कितना हो जाएगा आपका 1 + 1, इसका मतलब इसका होगा 2, आपको ये पढ़ा चुके हैं। जैसे नेक्स्ट अगर हम लोग निकालेंगे, नेक्स्ट टाउ 8 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, हम लोग नंबर ऑफ डिविजर्स देखा जाता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टाउ 2⁵, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका p+1, मतलब कितना हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे इस चीज़ को कि कैसे इसका डिविजर्स इसका निकाला जाएगा आपको। अब यहाँ से हम लोग सारा हम लोग सब ग्रुप का डिविजर्स निकाल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे और एक और चीज़ है आपका, वो भी हम आपको क्लियर कर देते हैं आपकी, अगर सब ग्रुप निकालेंगे एबिलियन ग्रुप का, तो उसका ग्रुप भी जो भी सब ग्रुप उससे निकलेगा वो भी एबिलियन होगा। अगर साइक्लिक का निकालेंगे तो वो भी आपका एक साइक्लिक होगा, मतलब आपको हम लिख देते हैं, ठीक है, ठीक। सब ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप इज सब ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप, सब ग्रुप ऑफ एबिलियन ग्रुप इज ऑल्सो एबिलियन, ठीक है। मतलब आपको ये देखना है ग्रुप अगर सब एबिलियन है तो वो भी उसका सब ग्रुप क्या होगा, एबिलियन होगा। नेक्स्ट रिजल्ट आप देखिए, सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप, सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप, सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज ऑल्सो साइक्लिक, ये चीज़ ध्यान देंगे आप, ठीक है। ये आपको यूज़ होगा इसका कि इसका जो है सब ग्रुप इसका क्या आ जाएगा, ठीक है। एक आपको हम यहाँ से एक चीज़ क्लियर कर ले हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, जो हमेशा पूछा जाता है इस चीज़ को, अगर आपको प्रूव करने दिया जाए तो और आप प्रूव कर सकते हैं इसको, लेग्रांजेस थ्योरम, ठीक है, लेग्रांजेस थ्योरम। ये आपका लेग्रांजेस थ्योरम किसके लिए है, सब ग्रुप के लिए। ये आपको बताता है सब ग्रुप कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में ये आपको डिस्कस करेगा चलिए, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए लेट जी, अगर जी कोई फिनाइल ग्रुप है, ठीक है, लेट जी भी है फिनाइल ग्रुप, जी भी है फिनाइल ग्रुप, अगर जी क्या है आपका फिनाइल ग्रुप, लेट जी भी है फिनाइल ग्रुप, एंड एच इज ए सब ग्रुप, एंड एच इज ए सब ग्रुप, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। अगर एच जो है जी का सब ग्रुप है, देन ऑर्डर ऑफ
सब ग्रुप। ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो होगा हमेशा किसको डिवाइड करेगा आपका, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप किसको डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करेगा। ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप का मतलब ये हो गया आपका कितना हो उसका सब ग्रुप है। जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अगर एक एग्जांपल लेते हैं, एक अगर हम लोग ग्रुप ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको यहाँ से ग्रुप अगर हम लोग लेते हैं जिसके ऑर्डर है, ग्रुप का ऑर्डर हम लोग क्या ले लेते हैं यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना ले लेते हैं हम लोग, अगर ले लेते हैं 20 लेते हैं, ठीक है। अब आपको देखना है कि आपको सब ग्रुप का ऑर्डर देखना है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सा ऐसा सब ग्रुप हो सकता है जो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या होगा आपका, सबसे पहले यहाँ पे ये देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबल है इसका, ठीक है। तो जो 20 को डिवाइड करता है, मतलब 20 को कौन कौन सा ऐसा पार्ट जो होगा आपका वो डिवाइड करेगा, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या होगा बताइए, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप में सबसे पहले एक तो होगा, एक 20 को कटाएगा जरूर, 2 से भी कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा और 20 से कटेगा। मतलब ये सब ग्रुप होगा उसका, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो होगा वो आपका यही हो सकता है आपका, ठीक है। इसके अलावा कोई ऑर्डर का सब ग्रुप इसमें नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए चीज़ का 6 ऑर्डर का सब ग्रुप है, तो आपको बोलना पड़ेगा नहीं है, बिकॉज वो जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप उसको डिवाइड नहीं कर रहा है आपका, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देंगे आप। जैसे मान लेते हैं अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या ले लेते हैं हम लोग, कितना लेते हैं, 15 ले लेते हैं, ठीक है। तो पॉसिबल ऑर्डर जो होगा सब ग्रुप का क्या क्या होगा आपका, देखिए पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप में क्या क्या आ जाएगा आपका देखेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 से कटेगा 15, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, तो ये आपका मतलब एक ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा, 3 ऑर्डर का मिलेगा, 5 ऑर्डर का मिलेगा और 15 ऑर्डर का मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको नहीं मिलेगा। जैसे आपको अगर नेक्स्ट हम लोग लेते हैं D4 बताएं। अब D4 मतलब कितना हो जाएगा आपका, उसका ऑर्डर ऑफ D4 कितना होता है, 2n होता है, पता होगा, मतलब 8 होगा। इसका जो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप कितना होगा आपका, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप कितना हो जाएगा आपका पता होगा यहाँ पे। तो यहाँ 8 का कौन कौन सा टेबल से कटेगा आपका, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से। तो इस जो डिहाइड्रल ग्रुप विथ ऑर्डर 4 जो है उसके पास जो है सब ग्रुप कौन कौन सा ऑर्डर का मिलेगा। फाइंड ऑल सब ग्रुप ऑफ Z6, ठीक है। इसका हम लोग सब ग्रुप निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि नंबर ऑफ सब ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, इसका पहले समझ लें, तभी आप निकाल सकते हैं इसका। नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ Z6 क्या होगा आपका, नंबर ऑफ डिविजन फंक्शन यानी τ6, और τ6 का वैल्यू क्या होगा 2 × 3, तो यहाँ पे 1 1 है, इसका मतलब 1 + 1, और ये क्या होगा आपका 1 + 1, मतलब कितना होगा 4। मतलब इसका 4 सब ग्रुप है। इसका ऑर्डर कितना होगा देखिए आप, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप भी लैग्रांजेस थ्योरम से आप यूज कर सकते हैं। लैग्रांजेस थ्योरम कहा जो कहते हैं कि अगर आप जो भी ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना है आपका बताइए 6 है। अब इससे कौन सा पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप होगा बताइए, इसका पॉसिबल ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका, किससे कटने वाला है, 1 से कटेगा आपका, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। तो आपको पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा आपका, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। तो ये आपका पॉसिबल ऑर्डर आपका निकल गया आपका। मतलब टोटल आपको यहाँ से कितना मिला, 4 सब ग्रुप मिलेगा, टोटल 4 सब ग्रुप मिलेगा। 4 सब ग्रुप किस किस ऑर्डर का मिलेगा, 1 ऑर्डर का मिलेगा, 2 ऑर्डर का मिलेगा, 3 ऑर्डर का, और कितना मिलेगा 6 ऑर्डर का मिलेगा। तो आप देखें यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे इसका अगर H1 निकालेंगे, सबसे पहले इस चीज़ को समझ के हम लोग पहले इसको पूरा निकाल देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग पता होगा हम लोग का क्या होता है MZ, मतलब यहाँ से हम लोग पहला 0 से हम लोग क्या करेंगे, इसका Z6 का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा पता है। तो पहला होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। तो 0 से हम लोग एलिमेंट को कितने जनरेट कर सकते हैं आप देखें तो H1 लेंगे 0 से हम लोग एक ही एलिमेंट जनरेट करेंगे जिसका नाम होगा 0, और ये क्या होगा 0 को हम लोग क्या करते हैं आइडेंटिटी करते हैं। तो ये आपका क्या आ गया आइडेंटिटी आ गया। तो ये आपका H1 निकलेगा आपका। H2 अब हम लोग किससे करने वाले हैं, H2 मतलब हम लोग को यहाँ से 1 से हम लोग जनरेट करने वाले हैं। तो 1 से हम लोग सारा एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं। आपको अभी तुरंत हम इसको क्लियर कराए हैं यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। आपको जैसे 1 होगा, फिर 1 + 1 होगा, फिर 1 + 1 + 1 होगा, फिर क्या होगा आपका 1 + 1 + 1 + 1 होगा, 1 + 1 + 1 + 1 होगा, फिर क्या होगा 1 +
1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6। तो ये सारा आ जाएगा। इसका क्या क्या आ जाएगा बताइए? इसका जो इसका एलिमेंट आ जाएगा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 आ जाएगा। H2 का निकल गया हम लोग का, ठीक है। H3 किससे होगा? 2 से कितना एलिमेंट को जनरेट कर सकते हैं? 2 से कितना निकाल सकते हैं? देखिए यहाँ पे 2 से क्या आ जाएगा आपका? 2 आएगा, 2 प्लस 2 आएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 आएगा। इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। इसका मतलब 2 आएगा, ये 4 आएगा, ये क्या होगा? 0 आ जाएगा। तो ये 2 से हम लोग ये एलिमेंट को जनरेट कर सकते हैं। H4 कितना होगा आपका? 3। तो 3 से हम लोग कितना जनरेट करेंगे? देखें आप, सबसे पहले 3 होगा, 3 3 6 मतलब 0, 3 और 0 आ जाएगा आपका, ठीक है। मतलब इसको हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं हम लोग। H5 में क्या होगा आपका? देखेंगे H5 मतलब क्या होगा आपका? 4 से जनरेट करने के लिए हम लोग चाहिए तो 4 होगा, फिर 8 का मतलब 2 होगा, और 4 3 12 मतलब क्या होगा? 0 होगा। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं क्या? 0 4 12 जनरेट कर सकते हैं। अब क्या होगा? H6 में आपका कितना होगा? 5। इसमें क्या आ जाएगा हम लोग का? 5 से अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ से क्या होगा हम लोग का? पहला तो हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पे 5 से, तो 5 होगा, 5 2 10 मतलब क्या होगा आपका? 4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट 4 होगा, फिर हम लोग क्या करेंगे? 5 इस तरह करके आप समझ लें आप, ठीक है। इससे आपका 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 प्लस 5, ठीक है। फिर क्या होगा आपका? 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 सो ऑन। मतलब आपको 5 5 10 यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 5 तो होगा और 5 5 10, 10 को 6 से डिवाइड करेंगे 4 होगा, 5 5 3 15, 15 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा 0। मतलब सारा एलिमेंट हम लोग जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सारा एलिमेंट हम लोग 0 1 2 1 2 3 4 5 जो सारा एलिमेंट हम लोग 5 से जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझेंगे क्या, कौन कौन सा इसका सब ग्रुप होगा। आप देखिए अलग अलग जो है वो जो होगा उसका सब ग्रुप होगा। तो पहला हम लोग का मिला क्या? पहला सब ग्रुप क्या होगा आपका? आइडेंटिटी सब ग्रुप होगा। पहला निकला आपका H2 कितना होगा आपका सब ग्रुप बताएं। दूसरा सब ग्रुप कितना निकला? अलग अलग देखेंगे आप, क्या होगा? 0 3 होगा, ठीक है। क्या होगा? 0 3। अगला जो है H3 में कितना निकलेगा आपका? H3 में कितना निकला देखें आप, 0। अलग अलग देखना है यहाँ पे कितना होगा। तो जो अगला अलग में क्या होगा? 0 2 4। पहला H4 में कितना सब ग्रुप होगा देखें। मतलब एक और मिलेगा आपका, तो इसमें कौन सा मिलेगा? एक आपका Z6, ठीक है। Z6 का मतलब आपका ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 0, ठीक है। ये निकला। अब देखिए यहाँ पे कैसे कैसे मिले। यहाँ पे देखिए पहला H1 जो है एक पहला सब ग्रुप है, ठीक है। H2 जो है किसका इक्वल है आपका? देखिए Z6 का इक्वल है आपका, ठीक है। फिर H3 2 4 0 4 2 0 ये दोनों इक्वल आपका है, ठीक है। और H4 ये होगा। तो ये आपका देख लीजिए यहाँ पे अलग 4 ही अलग अलग सब ग्रुप यहाँ पे निकल के आया आपका, ठीक है। तो ये आपका सब ग्रुप है। सब ग्रुप का ये जो निकालने का है आपका, आप इस तरह करके आपको कुछ इसको बना लेंगे आप, ठीक है। जैसे Z6 है तो यहाँ पे आप कुछ बना लेंगे यहाँ पे, तो जैसे Z8 बनाएंगे, Z8 है, Z10 है, Z12 है, Z14 है। ये निकालने सीखेंगे आप कि कैसे सब ग्रुप निकाला जाता है, ठीक है। ये सारा चीज़ जो है आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। फाइंड द ऑल सब ग्रुप ऑफ Z8 Z10 Z12, इस तरह करके सारा सब ग्रुप आप निकालेंगे, ठीक है।